नमस्कार। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग के साथ। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। शाम 5 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। कई बड़े नेता होंगे बैठक में शामिल। कल देर रात अमित शाह के घर हुई बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में दूसरी सूची पर हुआ मंथन। कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। कल देर रात अमित शाह के घर हुई बैठक में दूसरी सूची पर हुआ मंथन। 14 सितंबर को बीजेपी की आ सकती है दूसरी सूची। 14 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है दूसरी सूची। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक। कई बड़े नेता होंगे बैठक में शामिल। 14 सितंबर को बीजेपी की आ सकती है दूसरी सूची। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में दूसरी सूची पर हुआ मंथन। 14 सितंबर को बीजेपी की आ सकती है दूसरी सूची। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5 बजे होनी है, क्या कुछ तैयारी और रूपरेखा उस बैठक की है? आज शाम 5 बजे में केंद्रीय भाजपा की बैठक होने वाली, जिसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण साव के अलावा जो है छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं को भी दिल्ली आ गया है। और दिल्ली में जो है एक चांदी बैठक होनी, इसके बाद जो है ये शायद संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5 बजे होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के घर कल रात बैठक हुई। माना जा रहा है कि आज बैठक में मंथन किया जाएगा और इसके साथ ही साथ चुनावों को लेकर दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की जा सकती है। तो कई बड़े नेता इस बैठक में होंगे शामिल। कल देर रात अमित शाह के घर हुई बैठक में दूसरी सूची पर किया गया मंथन। 14 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है दूसरी सूची। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। तो जिस तरह से आने वाले कुछ दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आज राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कमेटी की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तमाम राज्यों को लेकर आज बैठक और चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति और उसके साथ ही साथ इन तमाम अलग अलग राज्यों में पदाधिकारियों से लेकर बड़े नेताओं को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में अधिक से अधिक सीटें लाने का काम पदाधिकारियों को करना है। और इसी खबर पर विकास यादव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायपुर से संवाददाता हैं। जी विकास, जानकारी हम आपसे ले रहे थे कि आज बैठक होनी है, शाम 5 बजे की बैठक है। माना जा रहा है कि तमाम विचार विमर्श और मंथन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आ जा सकती है। जी, छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है। इसके बाद जो है दूसरी सूची जो है 14 सितंबर को जारी हो सकता है। इसके लिए जो है आज जो है प्रदेश के नेताओं के अलावा जो है प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबी आजाद के साथ में अन्य जो नेतागण है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा जो है अन्य नेता जो है दिल्ली पहुंचे हैं। इसके बाद जो है एक चुनावी मंथन होना है, जिसके बाद जो है 14 तारीख को जो है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। जी बिल्कुल विकास, इसके अलावा जिस तरह से लगातार इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अधिक से अधिक नए युवा चेहरों को मौका देना चाहती है, क्या कुछ इनपुट अभी तक आपके पास आया है कि किस तरह के कैंडिडेट्स का चुनाव भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव के लिए कर रही है? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव में 90
विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 14 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, जिसके बाद जो है कई सारे जो पूर्व में मंत्री रहे और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता रहे वो अपने विधायकी की सीट हार चुके थे। इसके बाद जो है केंद्रीय समिति ने एक फैसला किया है कि जो प्रत्याशी जीत कर वो आ सके उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देना है। इसके लिए जो है एक सर्वे जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में हुआ था कि किन किन प्रत्याशियों को हम टिकट दे सकते हैं जो विजयी होकर आ सके। इसके लिए जो है फाइनल रिपोर्ट छत्तीसगढ़ से गई है, जो जहां पर जो है केंद्रीय समिति द्वारा इस पर विचार किया जाना है, जिसके बाद जो है 14 तारीख को दूसरी लिस्ट जो है प्रत्याशी की घोषित होगी। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार आज शाम 5 बजे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है, और इसके बाद बात करते हैं अगली ब्रेकिंग की। पुलिस विभाग में फेरबदल, गृह विभाग में जारी किया गया आदेश। एएसआई रैंक के अधिकारियों का तबादला। रायपुर से खबर, रायपुर सिटी एएसपी अभिषेक महेश्वरी को मिली जिम्मेदारी। पुलिस विभाग में फेरबदल की जानकारी गृह विभाग ने जारी किया आदेश। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। एएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला। एएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला। रायपुर सिटी एएसपी अभिषेक महेश्वरी को मिली जिम्मेदारी। बिलासपुर ग्रामीण एएसपी का मिला प्रभार। एएसपी सिटी रह चुके लखन पटले को फिर मिली रायपुर की कमान। एएसपी सिटी रह चुके लखन पटले को फिर मिली है रायपुर की कमान। गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश आया। पुलिस विभाग में फेरबदल की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कई जगह की एएसपी को बदला गया है। एएसपी सिटी रह चुके लखन पटले को फिर से रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रायपुर के एएसपी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। और विकास इसी खबर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से पुलिस विभाग में फेरबदल की जानकारी सामने आ रही है, माना जा रहा है कि गृह विभाग की ओर से ये आदेश आया है, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर हुआ है? राज्य सेवा के 7 अफसरों का ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें रायपुर शहर के एएसपी अभिषेक महेश्वरी को और राजनांदगांव के एएसपी लखन पटले को रायपुर लाया गया है। उसके बाद जो है पीताम्बर पटले को एएसपी टाइम रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिसके साथ ही अन्य जो पुलिस के अधिकारी थे भी फेरबदल हुआ है। आपको बता दें एएसपी ICWA पद्मश्री तनवर एएसपी और राहुल देव को शर्मा को एएसपी राजनांदगांव बनाया गया है। इसके अलावा जो है अन्य अधिकारियों के रूटीन नामांकन ट्रांसफर जो है हुआ है। जी बिल्कुल विकास, तो यहाँ पर आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह से बिलासपुर ग्रामीण में एएसपी को प्रभार मिला है, वर्तमान जो रायपुर के एएसपी हैं, इसके अलावा कई पुलिस विभाग में तबादले किए गए हैं। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग ने दी जानकारी। अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना। मानसून को लेकर राज्य से खबरें आ रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई जा रही है। अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश के भी आसार। कुछ जगहों पर आज मूसलाधार बारिश के भी आसार। और लगातार हमारे साथ संवाददाता विकास बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से मौसम को लेकर मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी की गई है, कुछ जगहों पर हल्की बारिश तो कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है, क्या कुछ मौसम का हाल फिलहाल राज्य में है? जी प्रदेश के तापमान का अगर बता देना चाहे तो रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में जो है हल्की बारिश के साथ में जो है तापमान में लगातार फेरबदल हो रहा है, जिसके बावजूद जो है अन्य क्षेत्रों में जो है लगातार हल्की बारिश और मौसम में फेरबदल देखा जा रहा है। जी इसके अलावा विकास, जिस तरह से बारिश की बात की जाए तो बारिश के साथ ही साथ कई दिक्कतें भी होती हैं। कहीं लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, तो कहीं मूसलाधार बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग होती है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई हिदायत भी दी गई है यहाँ पर स्थानीय निवासियों को? जी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि बारिश में
किसी भी तरह की जानहानि या हताहत होने की आशंका हो। इसके बावजूद जो है पहले से ही राज्य प्रशासन ने जो है अपनी तैयारियां कर रखी थी कि किसी प्रकार की जो बाढ़ या बारिश से होने वाली पहले ही टीम को सचेत कर दिया गया। जी, इसके अलावा जैसे जानकारी है कि अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहना है राज्य में और मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी की है। प्रशासन को, नगर निगम को क्या हिदायत दी गई है? लगातार देखा जा रहा है कि मौसम में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। इसके बावजूद जो है कभी धूप और गर्मी या फिर अचानक बारिश हो रही है, जिसको लेकर नगर निगम ने भी काफी तैयारी कर रखी है। अभी आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार मौसम में हो रहे हैं बदलाव के बाद हम बीमारियों का काफी प्रकोप बढ़ चुका है, जिसके लिए जो है स्वास्थ्य नगर निगम एक्टिव हो गया है कि किसी प्रकार की मौसमी बीमारी से आने वाली उनका इलाज किया गया। और वही नगर निगम को भी जो गंदे पानी है, बारिश से होने वाले गंदे पानी है, उसको भी साफ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी विकास, इसके अलावा जिस तरह से आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि बरसात के मौसम में या फिर मानसून के मौसम में बीमारियों की भी अच्छी खासी सक्रिय रहती हैं और लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ इंतजाम मानसून को लेकर और खास तौर से जो अगले 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहने वाला है उसको लेकर तैयारियां की गई हैं? जी अभी दिनों में देखा जाए तो राजधानी रायपुर के जो सबसे बड़े प्रदेश का बेकार हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ सर्दी खांसी और फीवर के रोजाना जो है 100 से 200 मरीज पहुंच रहे हैं। इसके बाद जो है और वो सभी जो मरीज है मौसम से होने वाली बीमारियों के कारण आ रहे हैं। मैं बता देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का मौसम अभी ऐसा है कि कुछ 2 दिन ठंड और 4 दिन गर्मी, इस प्रकार से फेरबदल हो रहा है, जिसके कारण यहाँ बीमारियों को काफी प्रकोप बढ़ गया है। और वही जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। रायपुर से आ रही है। 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। रायगढ़ में 2 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री। रायपुर से खबर, 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी। रायगढ़ में 2 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री। पीएम की सुरक्षा टीम पहुंची रायगढ़। कई कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। पीएम की सुरक्षा टीम पहुंची रायगढ़। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कोयला, ऊर्जा, रेल और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का करेंगे शिलान्यास। कोयला, ऊर्जा, रेल और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई योजनाओं का होगा शिलान्यास। सरकारी कार्यक्रम के बाद जनता को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे 14 सितंबर को पीएम मोदी। रायगढ़ में 2 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री। सरकारी योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही जनता को करेंगे संबोधित। और इसके बाद बात करते हैं अगली ब्रेकिंग की, जो कि रायपुर से आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आम आदमी पार्टी। 16 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल का रायपुर दौरा। रायपुर से खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आप। 16 सितंबर को सीएम अरविंद केजरीवाल का दौरा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। 16 सितंबर को जगदलपुर में करेंगे बड़ी सभा। 16 सितंबर को जगदलपुर में करेंगे बड़ी सभा। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा 14 सितंबर को होना है, तो वहीं 16 तारीख को आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी जगदलपुर का दौरा होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावों को लेकर माहौल तैयार हो चुका है और तमाम पार्टियां लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं विधानसभा चुनावों में अपनी सीटें और अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर। इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल भी 16 सितंबर को जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। दुर्ग में केंद्र सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज कांग्रेस वालों ने आंदोलन का आगाज किया है। पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल भी अलर्ट नजर आ रही है। बता दें कि गाड़ी यात्रियों से कोयला ढोने का काम कर रही है, वहीं गाड़ियां भी रद्द हो रही हैं।
बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर, छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू के नेतृत्व में निकली परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से रवाना हुई, वहीं रोड शो के रूप में आगे बढ़ रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ ही यात्रा दंतेवाड़ा से रवाना हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सुश्री सरोज पांडे, सुश्री लता उसेंडी, सह प्रभारी नितिन नवीन, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया है। दरअसल सीएसई कर्मी रेणु ठाकुर के घर में चोरों की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, टीवी, कंप्यूटर की चोरी कर वहां से चोर फरार हो गए। और इसके बाद बात करेंगे बिलासपुर की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद बिलासपुर में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत बुधवार सुबह से कर दी गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी की अगुवाई में सुबह 6 बजे से ही कांग्रेसी नेता डटे रहे। इस दौरान जान माल 3 मालगाड़ियों के साथ ही एक पैसेंजर ट्रेन को रोका गया। वहीं रेलवे पुलिस बल नजर नहीं आया, केवल जिला पुलिस बल के कुछ जवान ही मौके पर दिखाई दिए। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लगातार ट्रेनों के रद्द होने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने इस बड़े जंगी प्रदर्शन को शुरू किया है। प्रदेश भर में इस तरह के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके बाद बात करते हैं कोरबा की। कोरबा जिले की पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बुधवार को एटीएम से एटीएम कार्ड बदलकर चालकों के एक रिटायर्ड कर्मी के 2 लाख रुपए को हड़पा था। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक को कटघोरा जबकि दूसरे को जांगो के से गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी को हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली में इस तरह की दर्जनों घटनाओं को अंजाम दिया है। अंबिकापुर में घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने कोरबा में अपनी मंसूबों को अंजाम दिया। पकड़े गए दोनों आरोपियों का गिरोह पूरे भारत में फैला हुआ है, लेकिन कोरबा पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है। आशीष कांत के द्वारा हमें कंप्लेन मिली कि उसके साथ 2 लाख रुपए का टीपी नगर आईसीआईसीआई बैंक में ठगी हुआ है। तो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमने तत्परता के साथ जो 2 आरोपी हमें सीसीटीवी कैमरे में दिखे थे और बैंक के डिटेल्स, उनका जो फ़ोन नंबर वगैरह मिला, उससे उनको ट्रैक करते हुए हमने उसको दो जो हमारे आरोपी हैं, शाहिद खान पलवल हरियाणा से और विक्रम गोदारा ये झज्जर हरियाणा से, इन दोनों को हमने कटघोरा में लाइव एटीएम में जा करके ये जब दूसरों के साथ ठगी कर रहे थे उसी समय इनको हमने धर दबोचा है। और ये मामला हमने सीएसबी चौकी में 412/23 धारा 420 और 120 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए इनको गिरफ्तार करके आज इनको जमानत पर भेजा। जगदलपुर के थाना बोधघाट में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 18 लीटर शराब बरामद की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।